देता हूँ। आज एक बात का यहाँ पर खुल करके इजहार करना है मेरे अजीज़ों। मैं आ रहा था, मुझे शायद ये पुरानी खबर होगी, लेकिन मीलाद का मौसम है इसलिए मैं अर्ज़ किए देता हूँ। उत्तर प्रदेश के गुंडों ने, मैं साफ कह रहा हूँ, और ये मेरे अल्फाज का मैं जिम्मेदार हूँ। मिंबर पर बैठे उलमा या हुजूर हमारे मिल्लत की तरफ ये नहीं है, जो होगा वो मेरी तरफ होगा। मैं खुल करके कह रहा हूँ, गुंडों ने ये केस किया कुछ अफराद पर जिन्होंने एक तख्ती लगाई थी, एक बोर्ड लगाया था, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंग्लिश में लिखा आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पर FIR कर दिया गया, इस पर FIR की गई या गिरफ्तार किया गया। मैं उन जालिमों को जवाब देता हूं, तुम आई लव मोहम्मद कहने पर केस कर सकते हो, आओ हम पुकार कर बार बार कहेंगे आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। और इतना ही नहीं, मेरे साथ बोलो, आई लव सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई लव सैयदना अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर के 99 नाम हैं, अगर तुम्हारे अंदर दम और ताकत है 99 नाम में हर नाम पर केस करते जाओ। मैं पुकारता हूँ, आई लव सैयदना अहमद, आई लव सैयदना हामिद, आई लव सैयदना महमूद, आई लव सैयदना फातिह, आई लव सैयदना आकिब, आई लव सैयदना हाशिर, आई लव सैयदना शाहिद, आई लव सैयदना माहिन, आई लव सैयदना हादी, आई लव सैयदना सिराज, आई लव सैयदना रशीद, आई लव सैयदना नज़ीर, आई लव सैयदना मुनीर, आई लव सैयदना ताहा, आई लव सैयदना यासीन, आई लव सैयदना रसूल, आई लव सैयदना नबी, आई लव सैयदना मुज़म्मिल, आई लव सैयदना मुदस्सिर, आई लव सैयदना नासिर, आई लव सैयदना मंसूर, आई लव सैयदना मोमिन, आई लव सैयदना हाकिम, आई लव सैयदना हकीम, आई लव सैयदना शाहिद, आई लव सैयदना आदिल, आई लव सैयदना खवी, आई लव सैयदना वाइज, आई लव सैयदना अमीन, आई लव सैयदना मदनी, आई लव सैयदना हाशमी, आई लव सैयदना मक्की, आई लव सैयदना हिजाजी, आई लव सैयदना नसारी, आई लव सैयदना तिहामी, आई लव सैयदना मुदरी, आई लव सैयदना गनी, आई लव सैयदना जवाद, आई लव सैयदना फत्ताह, आई लव सैयदना तय्यब, आई लव सैयदना हामीम, आई लव सैयदना काफ हा या ऐन साद, आई लव सैयदना हामीम ऐन सीन काफ, आई लव सैयदना हाशिर, आई लव सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि लब्बैक। फिर कहता हूं, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, न बस एक जहां पे जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। लब्बैक बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, अल्लाहु व रसूलुहु अहक़्क़ु अन युरदूह। सुभानअल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज़ फजूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। अब तो ना रोक ए गनी आदतें सग बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुक़्मे तर खिलाए क्यों। सुभान अल्लाह सुभान। आज बड़ी सआदतों वाला यह जलसा है कि दारुल उलूम गुलशन रज़वी के ज़िम्मेदार हजरात ने यह तय किया था, खुसूसन हज़रत अल्लामा कलंदर रज़वी साहब ने, कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 1500 सालाना जश्न मीलादुन नबी पर हम 1500 महाफिल का इनेकाद करेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हज़रत ने तकरीबन 2 माह पहले मुझसे मुलाकात करके हुक्म दिया था कि आप रायचूर आएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उनके हुक्म पर मैं हाजिर आया। उनका हुक्म था कि आखिरी जो 1500 महफिलों का जलसा होगा वो रायचूर में मरकज़ी इजलास होगा। सुभान अल्लाह। मुझे बात याद है और हज़रत भी इस बात को यहाँ भी याद रखेंगे और क़यामत में भी याद रखेंगे। मैंने अर्ज़ किया था, अगर आप मुझे 1500 महाफिल में हर जगह बुलाएंगे मैं हाजिर रहूँगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लब्बैक। ये लफ्ज़ी नहीं है,
ये जुमलाबाजी नहीं है, सुभान अल्लाह, हमारी जिंदगियां हैं ही रसूलुल्लाह के। सुभान अल्लाह, हक है, इसके अलावा ड्यूटी है क्या, इसके अलावा काम है क्या? बेशक। हमने रोटियां खाई हैं हुजूर पाक के नाम पर, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, तो फिर गुन भी गाएंगे उसी दरबार का। हक है, हमारी तारीख ना ली जाए, हमारे लिए लवाजमात नहीं है। लोग ये समझते हैं बड़े मुकर्रिर हैं, बड़े खतीब हैं, इनकी डेट लेने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। नहीं मियाँ, आज के इस इजलास में ये गवाही दें बाद में, मैं ये नहीं कहना चाहता ये मेरी तारीफ के लिए, ना हमने कभी किसी चीज़ का मुतालबा किया, कुछ नहीं, बस वक्त की किल्लत होती है। वक्त जब आ पड़े, जब ज़रूरत पड़े, हम तो गर्दन कटाने की बात करते हैं, जलसा क्या है? सुभान, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या काबिल रसूल सद मुबारकबाद है गुलशन रज़वी के अराकीन और तमाम जिम्मेदारान। क्या आपने ये अहद किया था बारगाह मुस्तफ़ा में खिराज अकीदत पेश करने के लिए, लेकिन एक बात याद रखो, अल्लाह ने जो फरमाया ना कि तुम मेरी तरफ एक बालिश बढ़ोगे तो तुम्हारी तरफ रब तबारक व तआला की रहमत एक कदम आगे बढ़ जाएगी। सुभान अल्लाह, तुम अगर चल के आओगे तो रब की रहमत दौड़ के लेगी। बेशक। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रब ताला ने ये खुसूसियत अता की है। आहा, कोई अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का थोड़ा इजहार भी करता है तो 10 गुना उधर से ज्यादा आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसीलिए आला हजरत ने कहा है, अब तो न रोक ऐ गनी आदतें सग बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुक़मा तर खिलाए क्यों। इन्होंने अहद किया था 1500 जलसे करने का, इन्होंने अज़्म किया था 1500 महफिल के इनेकाद का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया सारे इस अहले सुन्नत व जमाअत के इलाकों को कि इन्होंने 1500 कहा है अपनी तरफ से, और नबी पाक की तरफ से पूरे जलसे, पूरी महफिलें कितनी हुई यहाँ ऐलान कर दिया गया, 1500 नहीं 3000 महफिल का सुभान इनेकाद। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सही बात है, 3000 से ज्यादा महफिल का। ये इसीलिए मैं कहता हूं, तुम अगर एक कदम बढ़ोगे तो रहमत परवरदिगार और रहमत कौनैन, रहमत सरवर कौनैन उससे आगे बढ़ करके तुम्हारे कामों पर इनाम और इकराम की बारिशें फरमा देते हैं। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है, मोहब्बत किसको कहते हैं, मोहब्बत किसको कहते हैं, तो कहा बहुत ही अच्छी मिसाल है, कहा मोहब्बत इसको कहते हैं महबूब के कलील को, महबूब की छोटी सी चीज बज़ाहिर छोटी लगती हो उसको बहुत बड़ा समझना, सुभान अल्लाह, और अपनी बहुत बड़ी चीजों को हल्का समझना, आहा, सुभान यह मोहब्बत की अलामत है। मैं ये 1500 महफिल के इनेकाद के अज़्म के बाद या 3000 जलसे कर लिए होंगे इन्होंने, या मैं भी अगर 2 साल 3 साल के अंदर 100-150 जलसे कर लिया होगा, बज़ाहिर ये हमको लगता है बहुत बड़ा काम है, नहीं, नबी पाक की मोहब्बत के सामने ये चूंटी बराबर भी काम नहीं है। हक है, मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम बड़े से बड़े कामों को हुजूर की बारगाह में छोटा समझें। आपको पता है सहाबा इकराम से पूछा जाए, एक खातून है, एक खातून उहद के मैदान पर दौड़ती हुई जा रही थी, तबरानी की रिवायत है, फरमाते हैं कि वह औरत गुजरती हुई जा रही है लाशों के पास से, और लाशों से उसकी जो टकराव हो रही थी, कभी बाप टकराया, कभी भाई टकराया, कभी शोहर टकराया, कभी बेटा टकराया। 4 रिश्ते किसी औरत के एक जगह पर मर जाएं तो वो तो मातम का क्या हाल कर देती है, नहीं, आखिरी जब उसका टकराव हुआ किसी लाश से, उस औरत ने पूछा ये कौन है, लोगों ने कहा ये तेरा बेटा है। औरत की बात कर रहा हूं, औरत की बात, औरत कहती है मेरा बेटा है, बताओ रसूलुल्लाह कहां हैं। 4 जिसके रिश्ते खत्म हो गए हो और वो औरत रसूलुल्लाह को ढूंढ रही हो। जब साहबा ने कहा ये अल्लाह के रसूल करीब हैं, कहा नहीं मुझे दिखाओ, जब करीब लेकर के गए, हदीस के अल्फाज हैं, उस औरत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब झुक करके दामन को पकड़ लिया और फिर क्या कहा, या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललुन, ऐ अल्लाह के नबी अगर आप सलामत हैं तो हर मुसीबत छोटी है, सुभान अल्लाह, सुभान आप अल्लाह, सलामत हैं तो हर मुसीबत छोटी है। जिसने बाप वार दिया, जिसने बेटा वार दिया, जिसने भाई वार दिया, जिसने शोहर वार दिया, लेकिन उसको उसने कभी ये नहीं कहा ये मैंने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। उस औरत से पूछो तो वो कहती है, उससे पूछा गया ये सब कुर्बानियों की बजाय तू चाहती क्या है, कहती एक बार मुस्तफा करीम मुस्कुरा दे, उनका मुस्कुराना बहुत बड़ा है, मेरी कुर्बानियां बहुत छोटी हैं। आज हमारे ये इजलास ये सब बहुत छोटे हैं और हम ये सब चीजें बर्दाश्त करेंगे।
हम सफ़र भी बर्दाश्त करें, हम स्ट्रगल भी करें, अपने वक्त की कुर्बानियाँ दें, लेकिन इसको ये न समझें कि हमने मोहब्बत रसूल का हक अदा कर दिया है। उलमाए इस्लाम भी ज़िंदगी भर जिन्होंने कलम तोड़ दिए, उन्होंने कभी ये इजहार नहीं किया कि हमने मोहब्बत रसूल का हक अदा कर दिया है। मोहब्बत रसूल का हक अदा हो ही नहीं सकता। सारी ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद आप इतना ही कहें। आज लोग हमसे पूछते हैं, आप ये चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये सब मुसीबत में अपने आप को डालना ये तो जायज़ नहीं है। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, कुरान कहता है अपने आप को हिलाकत में ना डालो। अरे नादानो, तुम कौन सी आयत किस पर फिट करते हो? तो क्या इस आयत के मिस्दाक में खुबैब इब्न अदी भी आते हैं, ज़ैद बिन दसना भी आते हैं, खब्बाब इब्न अल-अरत भी आते हैं, जो चल करके जंगों में गए और अपनी जान हथेली पर लेकर के गए। ओहद में जाने वालों को ये नहीं पता था, बदर में जाने वालों को ये नहीं पता था हमारी तादाद कम है, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, हमारे पास हथियार भाले कुछ नहीं है, कुफार के पास बहुत कुछ है, उसके बावजूद अपने आप को क्या वो हिलाकत में डालने गए थे? नहीं, इसको हिलाकत नहीं कहते। मोहब्बत मुस्तफ़ा में जो जख्म बर्दाश्त किए जाते हैं वही असल ईमान की जिंदगी है। सुभान अल्लाह, सुभान। आपको पता है बिलाल हबशी को मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में खाए हुए जख्मों के बाद सैयदना उमर क्या कहकर पुकारते थे? हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन है, वक्त के वो अमीर, वो खलीफा, कैसर और किसरा जिससे कांपते हों। और हज़रत उमर जब कभी गली से गुजरते थे तो लोगों के रोंगटे खड़े होते थे, दुर्रा हमेशा कंधे पर हो। उस अमीरुल मोमिनीन की बात कर रहा हूं। बिलाल हबशी को जब पुकारते थे तो यूं कहते, या सैयदना बिलाल, अल्लाहु अकबर, ऐ हमारे आका बिलाल आइए। बिलाल हबशी कहते, आप ऐसा ना कहें, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप खलीफतुर रसूलिल्लाह हैं, आप मुझे सैयदना कहकर पुकारते हैं। उमर इब्न खत्ताब कहते थे, बिलाल वो जुब्बा तो उठाओ जो तुमने मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत में ज़ख्म खाए हैं, वो पीठ तो देखूं मैं जो अंगारों पर सोने की वजह से गल चुकी थी। मक्का वाले अंगारों पर जो सुलाते थे, गरम रेत पर सुलाकर जो सिल रखते थे। हज़रत बिलाल हबशी से हज़रत उमर ये तकाजा करते कि आप जुब्बा उठाओ, मैं उन जख्मों को बोसा तो लूं। आपने जो किया है तो जानते हो बिलाल हबशी क्या कहते थे उमर इब्न खत्ताब के पास? ये वाक़या तो मैं बता रहा हूँ, बहुत सुना है, बहुत पढ़ा, लेकिन जब ये मैंने पढ़ा, हज़रत बिलाल ये कहते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन क्या बात करते हैं, हमने कौन से जख्म खाए? जब हुजूर का चेहरा देख लेते तो कोई जख्म याद ही नहीं रहता था, कोई जख्म याद नहीं रहता था। यही ईमान है जिसका हमें भी आज यहाँ पर इजहार करना है और इकरार करना है और तजदीद करना है इस बात की कि मुसीबतें आएंगी मेरे अजीज़ों। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, रिवायत में आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, इमाम तिरमिज़ी ने बयान फरमाया और इब्न हिब्बान ने लिखा है। एक सहाबी आए, हुजूर से कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। हुजूर ने फरमाया, उन्जुर मादा तकुल, सोच ले क्या बोल रहा है तू, तवज्जो, सोच ले क्या बोल रहा है। लब्बैक पुकारते हो ना, बहुत तेज पुकारते हो, सोच लो पुकारने से पहले, सोच लो। हुजूर ने फरमाया, उन्जुर मादा तकुल, सोच ले क्या बोल रहा है। उन्होंने फिर कहा, वल्लाही इन्नी ला उहिब्बुका या रसूल अल्लाह, कसम खुदा की है अल्लाह के रसूल बहुत ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने फरमाया, उन्जुर माज़ा तकुल, सोच ले क्या बोल रहा है। फिर उन्होंने कहा, कसम खुदा की है अल्लाह के रसूल सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। तो हुजूर ने फरमाया, सोच ले क्या बोल रहा है, 3 बार। उन्होंने फिर वही जुमला कहा। तो मेरे आका का जुमला सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, अगर तू अपनी बात में सच्चा है तो फरमाते हैं फ़अइद्द लिल फ़क़र, तो फिर अब मोहताजी के लिए तैयार हो जा, फ़क़र और फ़ाक़ा के लिए तैयार हो जा। हुजूर फरमाते हैं, इसलिए कि जो मुझसे मोहब्बत का दावा करता है, फ़क़र, फ़क़र, फ़क़र का मतलब समझते हो, गुर्बत, फ़ाक़ा कशी। हुजूर फरमाते हैं उसकी तरफ ऐसे आता है जैसे सैलाब का पानी आता है। और एक हदीस में है, पहाड़ के ऊपर से जैसे पानी बहता है, इतनी तेजी से मुसीबतें उसके ऊपर आ जाती हैं, इतनी तेजी से, जो ये दावा करता है। तो आप क्या समझते हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करना ये सिर्फ नारों का काम है? अबू बकर शिबली फरमाते हैं, मेरी जिंदगी का सबसे डिफिकल्ट सवाल, सबसे मुश्किल सवाल ये है, अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया कि आपको अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, ये कौन सा मुश्किल सवाल है?
हमारे लिए तो अभी कहूं तो दो दो हाथ उठा दे, सब हाथ भी उठा दे, चेहरा भी उठा दे। अगर पूछा जाए आपको अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है या नहीं, सब कहेंगे। लेकिन अबू बकर शिबली जो गौसे पाक के दादा पीर हैं, फरमाते हैं मेरे लिए सबसे मुश्किल सवाल है। पूछा गया क्यों मुश्किल सवाल है? कहते हैं अगर इसके जवाब में मैंने ना कह दिया तो ईमान ही चला जाएगा। अल्लाहु अकबर। अगर मैंने कह दिया मोहब्बत नहीं करता तो ईमान ही चला गया। अगर हाँ कह दूं तो मेरे अमाल मुझे कोसते हैं, कहां तेरे अमल, कहां तेरे महबूब के अमल, कोई तुम्हारे अंदर मुताबिकत नहीं। ये कौन कह रहा है? वो अबू बकर शिबली जो रात को न सोने की वजह से इबादत में बैठने के लिए नमक का सुरमा आंखों पे लगाते थे कि नींद ना आए। वो अबू बकर शिबली जो रात भर इबादत करते, वो ये कहते हैं मुझे डर लगता है अगर कह दूं हाँ हुजूर से मोहब्बत है तो मेरे अमाल कोसेंगे मुझे। तेरे अमल कहाँ है और तेरे नबी के अमल कहाँ है? ऐ सुन्नी नौजवानों, मोहब्बत मुस्तफ़ा का दावा करने के बाद एक बार हमें भी झांक कर देखना चाहिए। हम जाहिर सी बात है बहुत बड़ी आजमाइश में आएंगे, बहुत बड़ी आजमाइश में आएंगे। हर घड़ी तुम्हारा इम्तिहान, हर वक्त तुम्हारी तरफ से दुनिया की नजरें। और हदीस इब्ने दाऊद शरीफ की मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यूशकु अन तदाअ अलैकुमुल उमम कमा तदाअ अल अकिलतु इला क़ुस्अतिहा। अन करीब मेरी उम्मत पर एक ऐसा वक्त आएगा कि सारी जमातें इन पर ऐसे झपट पड़ेंगी जैसे भूखा बर्तन पे झपटता है। फ़क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमइज़िन नहनु मिन क़िल्लतिन। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो ऐसा वक्त जब आएगा तो क्या हम तादाद में कम होंगे? हुजूर फरमाते हैं वलाकिन्नकुम कसीरून, नहीं तुम बहुत ज्यादा होगे। लेकिन हालत क्या होगी? गुस्सा अन का गुस्सा इस सैल, हालत तुम्हारी ऐसी होगी जैसे समंदर के झाग की तरह उड़ जाएंगे इधर से उधर हवाओं की तरह से। आज मैं वो कौम नहीं चाहता जो सिर्फ नारों की हद तक रहे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा ये है कि दुनिया जिस जिस चीज का इम्तिहान मांगे हर चीज में वो पूरा उतरते आ जाए, पूरा उतरने लग जाए। आज दुनिया तुमसे सवाल कर रही है, तुम्हारे चेहरों पर दाढ़ियां सिर्फ इसलिए चली गई कि दुनिया तुम्हें शक की नजर से ना देखे। तुम इतना सेक्युलर बनने की कोशिश करते हो कि टोपी 5 ग्राम की वो छुपा लेते हो। मेरे अजीजों, तुम्हें 5 किलो की जीन्स भारी नहीं पड़ती, 5 ग्राम की टोपी भारी पड़ जाती। क्यों? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक से और उनकी सुन्नतों से अगर मोहब्बत नहीं है तो फिर दावा किस चीज का है? मोहब्बत किस चीज की है? मोहब्बत हो तो महबूब का हर अमल प्यारा लगता है, हर अमल प्यारा लगता है। मैं आपसे कहता हूं उन नौजवानों से, तुम डरते किससे हो? अरे दुनिया चोटी रखने से नहीं डरती, तुम दाढ़ी रखने से क्यों डरते हो? क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी को चोटी रखने पर शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने पर शर्म आती है? कोई बालियां पहनता हुआ मर्द भी नजर आता है, आज चूड़ियां पहनता मर्द भी नजर आता है, आधा नंगा मर्द भी नजर आता है। जब वो आधे नंगे होकर शर्म नहीं करते, सर पे अमामा रखने में किस बात की शर्म, किस बात की हया है? इतना तो सोच करके चलो, मौत का कोई ठिकाना नहीं। यहाँ बैठे सारे अमामे हैं, यहाँ अमामे हैं, मौत किसी भी वक्त आ सकती है। इस वक्त भी मौत आए तो क्या कहना? जब ले जाया जाएगा, फरिश्ते उस रूह को लेकर जा रहे होंगे तो किस शक्ल में ले जा रहे होंगे? फरिश्तों में ऐलान किया जाएगा ये सुन्नत रसूल में मलबूस दुनिया से आया है। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक को अपना करके आया है। इसीलिए नौजवानों, आज मैं ज़्यादा तवील तकरीर नहीं करूँगा, बस मुझे हाजिर होना था, हाजिर हुआ इस जलसे के लिए। और लोग यहाँ पर सुनने कम, देखने ज़्यादा आते हैं। मुझे पता है बाकी सारी तकरीरें ऑनलाइन सुन लेंगे। मैं हज़रत को ज़्यादा देर नहीं बिठाना चाहता, बहुत देर से खानवादे बरक़ात का ये चश्मो चिराग आपके सामने अपनी रोशनियाँ बिखेर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं थोड़ी देर और बोलूँगा। हुजूर अमीन मिल्लत अदाम अल्लाह इक़बाल अल्लाह उनको सेहत कामिला आजिला दाइमा कबिया नसीब फरमाए। मैंने महसूस किया है जब वो मेरे पास बैठते हैं तो एक अजीब सी एनर्जी आती है। मारा मुतहरा की बात कर रहा हो,
जब जब मैंने महसूस किया है करंट की तरह से बोलने में ताकत आती है। आज उनका शहजादा बैठा है और इसीलिए मैं गरज करके बोल रहा हूँ। मुसलसल 4 दिन से बयान की वजह से आवाज़ में अगरचे फ़र्क है, लेकिन मेरा यकीन है कि मारेरा का करंट ये सारी आवाज़ को और बढ़ा देगा। आपसे मैं कहता हूँ आज एक बात का यहाँ पर खुल करके इजहार करना है मेरे अजीज़ों। मैं आ रहा था, मुझे शायद ये पुरानी खबर होगी, लेकिन मीलाद का मौसम है इसलिए मैं अर्ज़ किए देता हूँ। उत्तर प्रदेश के गुंडों ने, मैं साफ कह रहा हूँ और ये मेरे अल्फाज का मैं जिम्मेदार हूँ। मिंबर पर बैठे उलमा या हुजूर हमारे मिल्लत की तरफ ये नहीं है, जो होगा वो मेरी तरफ होगा। मैं खुल करके कह रहा हूँ, गुंडों ने ये केस किया कुछ अफराद पर जिन्होंने एक तख्ती लगाई थी, एक बोर्ड लगाया था, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंग्लिश में लिखा आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पर FIR कर दिया गया, इस पर FIR की गई या गिरफ्तार किया गया। मैं उन जालिमों को जवाब देता हूं, तुम आई लव मोहम्मद कहने पर केस कर सकते हो, आओ हम पुकार कर बार बार कहेंगे आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। और इतना ही नहीं, मेरे साथ बोलो आई लव सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई लव सैयदना अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर के 99 नाम हैं, अगर तुम्हारे अंदर दम और ताकत है 99 नाम में हर नाम पर केस करते जाओ। मैं पुकारता हूँ आई लव सैयदना अहमद, आई लव